हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5th। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। यानी एक महात्मा जी जैसे साधु होते हैं, वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या है, दो व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा। दोनों ही क्या है, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे, उद्यत यानी तैयार। तो दोनों किस बात पर लड़ रहे थे कि ये भूमि मेरी, यानी किसी भूमि के पीछे लड़ रहे थे। दोनों उसे अपनी अपनी बतला रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तभी जो साधु जी थे यानी संत जी, वो क्या है, उन दोनों व्यक्तियों के पास गए और उनका झगड़ा शांत कराना चाहते थे। उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। अब दोनों ने अपनी बात बताई कि ये भूमि मेरी है, मेरे पिता ने मुझे दी थी। दूसरा भी वही कहने लगा। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। जब महात्मा जी ने देखा कि दोनों भाई समझ ही नहीं रहे हैं, आपस में भूमि को लेकर लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तो जो निर्णय है वो हो नहीं पाएगा। तो तुम ऐसा करो, इस भूमि से ही पूछ लो कि इसका मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। अब दोनों क्या है, सोच में पड़ गए थे कि भूमि थोड़ी ना बोलेगी कि उसका मालिक कौन है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या है वह तुम दोनों को मान्य होगा? तो अब जो साधु जी थे उन्होंने कहा कि हाँ, बोलती है और तुम अभी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन ये बताओ, अगर भूमि बोलेगी तो तुम उसकी बात को मान लोगे? दोनों भाई इस बात पर राज़ी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यही बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब जो महात्मा जी थे उन्होंने दोनों भाइयों को क्या है, खाना लाने के लिए बोला।
तो दोनों भाई खाना लेने के लिए चले गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्हें भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। यानी जब दोनों भाई क्या है भोजन लेकर आए तो महात्मा जी ने उस भोजन के 3 हिस्से किए और तीनों ने मिलकर उसको खाया। अब उस भोजन को लाने में और खाने में उनको क्या है 2 घंटे लग गए। तो भोजन खाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य ये था कि दोनों का क्रोध, उस समय दोनों भाई क्रोध में थे बहुत, तो उनका क्रोध कुछ शांत हो जाएगा। तो अब जब खाना खाने के बाद उन्होंने भूमि का निर्णय करने के लिए कहा महात्मा जी से। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। यानी अब महात्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने भूमि में कान लगाया, वो ऐसे दिखाने लगे जैसे भूमि उनसे बात कर रही हो। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो महात्मा जी बताते हैं कि भूमि तो ये कह रही है कि तुम दोनों में से किसी की नहीं है, जिसके लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, और मैं तो क्या है तुम्हारे पीढ़ियों को भी पाला है और जाते हो, यानी उनके जो पूर्वज हैं वो भी इसी भूमि पर पले और संसार से चले गए। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तो अब महात्मा जी समझ गए थे कि दोनों भाइयों के अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनका क्रोध शांत हो चुका है। तो महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि ये जो भूमि है या कोई भी वस्तु है वो संसार में तब तक ही है जब तक व्यक्ति जीवित होता है, यानी मृत्यु के बाद कुछ भी उनके साथ नहीं जाता है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ, धन संपत्ति और मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। यानी महात्मा जी ने समझाया उन दोनों को कि इस संसार में भूमि या संपत्ति से कुछ नहीं होगा, अच्छे कर्म करने चाहिए जो क्या हमारे साथ स्वर्ग तक जाते हैं। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। उसके बाद दोनों भाई समझ गए और झगड़ा किए बिना एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे।